हेलो स्टूडेंट्स। रेप्स एंड रिएक्शंस चैनल में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो आप लोग के घर में जो इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बैटरी यूज़ होता है, कार्स वगैरह ये सब में, तो वो एक लेड स्टोरेज बैटरी होता है। आइए उसका रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। ठीक है, देखिए लेड स्टोरेज बैटरी का मैंने डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है, डायग्राम एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो आप बुक में देख लो, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में देखिए पीबी, ठीक है, एज एन एनोड यूज होता है और PbO2 एज अ कैथोड यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी आपको पढ़ना है। डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी मतलब जब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हैं, जैसे आप लोग के घर में पावर कट होता है तो वहाँ पे इन्वर्टर ऑन हो जाता है। उस टाइम में जो आपका जो बैटरी होता है ना, वहाँ से आपको क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब वहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वही प्रोसेस है डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो आइए देखा जाए, यहाँ पे देखिए पीबी एनोड होता है, तो पीबी PbSO4 में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और PbSO4 में पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा। और इधर आप देख लो PbO2 क्या है, कैथोड है। तो PbO2 जो है PbSO4 में रेड्यूस होगा। कैसे, यहाँ पे Pb का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे Pb का +2 है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी रिडक्शन। तो यहाँ पे ये रेड्यूस होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको। देखिए याद रख, ध्यान रखना भी बहुत ईजी है कि Pb से PbSO4 में ऑक्सीडाइज होगा और PbO2 से PbSO4 में रेड्यूस होगा। आइए मैं इसका रिएक्शन आपको बता दूँ ईजी वे में कैसे लिखना है। देखिए एनोड में क्या होगा, Pb PbSO4 में ऑक्सीडाइज होगा। देखिए मैंने ये लिखा है। अब आप बोलोगे ये तो बैलेंस नहीं है सर, इधर सल्फेट दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर एक सल्फेट आप ऐड कर लो। तो आप बोलोगे सर सल्फेट यहाँ पे आया कैसे। देखिए हमने क्या किया हुआ, एनोड और कैथोड को सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से आपको H+ आयन भी मिल जाएगा, SO4 2- आयन भी मिल जाएगा। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, एनोड और कैथोड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप्ट रहता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या, सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 2- और H+ आयन मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हम लोग SO4 2- आयन को यूज कर लिया। अब देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, इधर भी Pb इधर भी Pb इधर भी SO4 2- आयन, और इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी SO4 2- आयन मिल जाएगा। हो गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं चार्ज को बैलेंस करने की। देखिए इधर पे कितना चार्ज है आपके पास, SO4 2- यानी 2 नेगेटिव। ठीक है, और इधर पे आपके पास कितना चार्ज था, 0 था। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 0। तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इधर भी 2 नेगेटिव हो गया, इधर भी 2 नेगेटिव। अब आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप में दिखाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि आपको लिखने में थोड़ा सा, ठीक है, ईजी हो। बट आपको एनोड पे यही रिएक्शन डायरेक्ट आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको स्टेप्स में बताया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको कर सको, लेकिन आपको डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, आइए कैथोड की बात करते हैं। कैथोड में क्या है, PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, फिर से हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए SO4 है, इधर नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इधर आप एक SO4 2- आयन ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 + 2 6 है, इधर क्या है 4 ऑक्सीजन है ना। इधर 4 + 2 6, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 मोल वाटर इधर ऐड कर दिया। देख लीजिए ऐड कर दिया मैंने, 2H2O ऐड किया ना वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया मेरे पास, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखिए इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, इधर कितना हाइड्रोजन है, 0। तो फिर मैंने क्या किया ना, H+ यूज़ कर लिया, 4H+ आयन यूज़ कर लिया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। देखिए 4H+ आयन। अब आप बोलोगे 4H+ आयन कहाँ से मिला आपको, तो आपने H2SO4 लिया है वहाँ पे सेल में, तो वहाँ से आपको SO4 2- आयन और H+ आयन तो मिलेंगे ईजिली। तो
तो वहाँ से मैंने H प्लस आयन यूज़ कर लिया। अब देखिए मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। देख लीजिए SO4 2- और यहाँ पे 4H+, तो इधर ओवरऑल कितना चार्ज हुआ, इधर 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ओवरऑल कितना हो गया, इधर भी 2 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और इधर 0 चार्ज है, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 0 है। अब मैंने क्या किया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इधर भी अब 0 चार्ज हो गया और इस साइड भी, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड में भी कितना चार्ज हो गया, 0, और इधर भी हो गया 0 चार्ज। अब देख लो इधर -2, 4 इंटू +1 +4, ठीक है। और इधर -2, तो -2 -4 हो गया, और इधर क्या हो गया, +4 हो गया, ठीक है। तो इधर ओवरऑल चार्ज 0, इधर भी ओवरऑल चार्ज 0। तो फिर से आपको सिर्फ यही वाला रिएक्शन लिखना है, ठीक है। आपको स्टेप्स में इसको शो नहीं करना है, वो तो मैंने समझने के लिए बता दिया। तो एनोड का ये वाला रिएक्शन हो गया, कैथोड का ये वाला बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये वाला ओवरऑल रिएक्शन है लेड स्टोरेज बैटरी का, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स डिस्चार्ज, मतलब जब इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं बैटरी को, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड में चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा पूछता है। अगर आपको पूछेगा डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो आपको एनोड पे ये वाला रिएक्शन लिखना है, कैथोड पे ये वाला रिएक्शन लिखना, ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा। और ड्यूरिंग द डिस्चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी कैसे एक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा, जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाता है चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो चार्जिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब हम लोग चार्ज करते हैं ना लेड स्टोरेज बैटरी को, तो क्या हो जाता है, उल्टा रिएक्शन होता है। पहले देखिए ये एनोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, PbPbSO4 में क्या एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा था। अब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कैथोड पे होने लगेगा। और पहले कैथोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा था, अब कैथोड पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, वो एनोड पे होने लगेगा। मतलब रिएक्शंस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। पहले ये रिएक्शन देखिए कहाँ पे हो रहा था, एनोड पे हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैथोड पे होने लगेगा, ठीक है। पहले ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, अब हो जाएगा रेड्यूस। अब ये वाला रिएक्शन आप देख लो, कैथोड वाला, ये रेड्यूस हो रहा था, अब ये कहाँ पे होने लगेगा, ठीक है, एनोड पे होने लगेगा, अब ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा। मतलब रिएक्शंस को रिवर्स कर देना। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये ऑक्सीडाइज की जगह रेड्यूस होने लगेगा, कैथोड पे होने लगेगा। और इस रिएक्शन को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो ये रेड्यूस की जगह ऑक्सीडाइज होने लगेगा, एनोड पे होने लगेगा। देखिए मैंने रिएक्शन को रिवर्स करा है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो ओवरऑल आपको क्या निकल जाएगा, रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन का रिवर्स होगा। जबकि जब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को यूज़ कर रहे थे, जब वो डिस्चार्ज हो रहा था, तो देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। और अब जब हम लोग उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या है, रिवर्स है, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन होगा तभी ना, जो हम लोग का यहाँ पे देखिए, जो PbPbO2 SO4 2- H+, ये सब जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, तो जब तक रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो वापस से ये सब क्या होगा, रिकवर होगा। इसीलिए क्या होगा, देखिए रिवर्स रिएक्शन होता है जब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये जो कंज्यूम हो रहा था, ये PbPbO2 SO4 2- H+, वो वापस से आपको क्या होगा, मिलने लगेगा, वापस से प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। और उसको फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आराम से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। रिकवर होगा तभी तो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, और वापस से बैटरी मेरा फिर वर्क करने के कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो चार्जिंग है लेड स्टोरेज बैटरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन को बिल्कुल भी रटना मत, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, उसी हिसाब से आप रिएक्शन खुद से लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।